बड़वानी जिले में 437 आंगनवाड़ी भवन किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। वहीं अब इस पर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने सीएम शिवराज को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर जिले को सौगात देने की मांग की है। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार एक तरफ आंगनवाड़ियों में स्कूल के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने की बात कहती है, वहीं बड़वानी जैसे अति पिछड़े जिले की बात करें तो यहाँ जिले भर में कुल 1784 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ मासूम ननिहाल अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ने जाते हैं। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जिले में कुल 1784 केंद्र में से 437 केंद्र ऐसे हैं जो कि किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं या फिर अन्य माध्यम से। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 31 आंगनवाड़ी संचालित हो रही है, 31 और फैसिलिटीज़ सारी हितग्राही मूलक योजनाएं। आंगनवाड़ी में बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है, साथ में प्रति मंगलवार THR वितरण किया जाता है और खाना नाश्ता। कुल आंगनवाड़ी में से किराए के भवन में कितनी संचालित हो रही है और शासकीय भवन में कितने संचालित हो रही है? 31 में से 2 शासकीय भवन में हैं और 29 आंगनवाड़ी हमारी किराए के भवन में संचालित हो रही है। किराया एक बड़ा इशू है, जो मकान मालिक है उसको किराया समय पर मिल नहीं पाता है तो परेशानी आती है। सर, जैसे ही आवंटन आता है इनके जो मकान मालिक हैं उनके खातों में राशि हस्तांतरित हो जाती है। कभी होता है कि आवंटन नहीं रहता है, इस वजह से लेट होता है, लेकिन कोशिश ये रहती कि इनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ियाँ फिर डिस्टर्ब होती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कैसे फेस करते हैं, किस तरह आप किस तरह निपटते हैं सर? सर, हम सबसे पहले तो मकान मालिक से संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि किस कारण से आपका पैसा नहीं आ पाया है और उनको उससे अवगत करा के उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आवंटन रहता है हमारी तरफ से प्रतिमाह बिल दे दिया जाता है जिला कार्यालय, क्योंकि DDO पावर जिला कार्यालय से आहरण वितरण वहीं से होता है। तो वहाँ से हम लोग अगर कुछ परेशानी आती भी तो हम कंसल्ट करते हैं वहाँ के बाबू से जो करते हैं और उनको उस तरह से बता देते हैं कि आपको इस वजह से वितरण नहीं हो पाया या हो जाएगा इतने दिनों में। इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी से बात की तो उन्होंने इसे एक गंभीर मामला मानते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आंगनवाड़ियों के लिए भवन निर्माण की मांग की है। मुझे पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त की मैंने। कुल 1784 आंगनवाड़ी इस बड़वानी जिले के अंदर संचालित है, जिसमें से करीब 437 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके भवन नहीं है, चाहे तो वो किराए के भवन में लग रहे हैं या फिर किसी सरकारी दूसरे विभाग के भवन में लग रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति के घर में लग रहे हैं। ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इन आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रातः काल पहुँच जाते हैं और ये पोषण आहार का और नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। 437 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और साथ में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 437 आंगनवाड़ी केंद्र जो भवन विहीन है उनके भवनों के निर्माण के लिए राशि प्रदान करने का आग्रह किया है। महोदय, ये जो जिस प्रकार से अनियमितता सामने आती है, जैसे भवन नहीं, तो ये मीडिया में आने के बाद या आप स्वतः संज्ञान मिले उसके पहले ये चीजें संभव नहीं है? नहीं, लगातार शासन की प्रक्रिया तो होती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 1784 आंगनवाड़ी केंद्रों में से आप बताइए कि 1400 आंगनवाड़ी केंद्र तो बन चुके हैं, लेकिन शेष जो आंगनवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्रों के स्वीकृति बाद में हुई है उनकी प्रक्रिया निर्माणाधीन की दिशा में रहती है, परंतु फिर भी अभी तक बन जाना चाहिए था, विलम्ब हुआ है और इस विलम्ब के कारण ये बने नहीं। और मेरी संज्ञान में जैसे ही आए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बड़वानी को आकांक्षी जिले के तहत लिया गया है, तो बड़वानी में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ऐसा निवेदन किया है मैंने। वहीं अब इस पर सालों से प्रशासन के सुस्त रवैये की भी चर्चा है, जिन्होंने अपने वरिष्ठों का इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।